फर्स्ट क्वेश्चन है विच की ऑन द कीबोर्ड कैन बी यूज्ड इन स्लाइड शो। इनमें से कीबोर्ड की कौन सी की है जो कि स्लाइड को शो करने के लिए इस्तेमाल होती है। F5 है, F5। अब देखें, ये एस्केप की स्लाइड को बंद करने के लिए, छोटा करने के लिए, ये एस्केप की मैंने दबाई है, छोटा हो गया। अब F5 प्रेस करूंगा, F5 से बड़ी हो गई है स्लाइड। तो इस स्लाइड को शो करने के लिए, बड़ा करने के लिए, पूरे लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उस पे लाने के लिए F5 की का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो F1 से F12 तक होती हैं, इनको फंक्शंस कीज कहा जाता है। कीबोर्ड के सबसे ऊपर होती हैं ये, एस्केप की के साथ स्टार्ट हो जाती हैं, F1 से लेकर F12 तक होती हैं। तो F5 जो है ये पावर पॉइंट में स्लाइड शो को बड़ा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब इनकी फंक्शंस क्या क्या हैं, थोड़ा बहुत अब मैंने आपके सामने F1 से F12 तक ये एक स्केड्यूल सामने रख दिया है, इसको देख लें। F1 जो होता है वो हेल्प के लिए होता है या फिर सपोर्ट के लिए। ये एग्जाम में आए हुए हैं F1 से लेकर F12 तक। कभी क्या आता है पेपर में, कभी क्या आता है, तो इन 12 को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। F2 फंक्शन कीज जो होती है वो रीनेम करने के लिए होती है। कोई भी किसी भी फोल्डर का नाम रीनेम करना है तो आप उस पर जाके F2 प्रेस करेंगे तो रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा, आप उस नेम को चेंज कर सकते हैं। F3 जो होता है ये फाइंड के लिए होता है। F4 क्लोज करने के लिए होता है। F5 रिफ्रेश करने के लिए। F5 आप जब लैपटॉप या कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो फिर F5 भी बार बार प्रेस कर रहे होते हैं, उससे रिफ्रेश होता होता है लैपटॉप या कंप्यूटर, और जल्दी होता है। F6 जो होता है ये एड्रेस बार को सिलेक्ट करने के लिए होता है। और F7 स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए होता है। F8 जो होता है ये विंडोज सेफ मोड में स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और F11 जो होता है ये फुल स्क्रीन मोड के लिए होता है। और F12 सेव एज। जी, F1 से लेकर F12 तक हमने कीज कर ली हैं। F12 जो होती है ये सेव एज के लिए होती है। सेव एज, किसी भी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह आपने सेव करना है तो आप डेस्कटॉप पे करना चाहते हैं, सेव एज करके डेस्कटॉप सिलेक्ट करेंगे, डेस्कटॉप पे हो जाएगी। जिस जगह भी करना चाहते हैं ये आपकी मर्जी है। F12 जो की है वो सेव एज के लिए होती है। अब विच वन इज हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज, इनमें से हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेजेस कौन सी हैं। अब ए ऑप्शन है XML। XML होती है एक्सटेंडेबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंडेबल मार्कअप लैंग्वेज। और बी ऑप्शन है HTML। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यही राइट ऑप्शन है क्योंकि ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इसके एब्रिवेशन से ही हमें पता चल रहा है कि यही हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज है। तो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो WML है ये वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। W से वायरलेस, M से मार्कअप, L से लैंग्वेज, वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज। HTTP डी ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एब्रीवेशन आने चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल
HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। Another name of फ्री सॉफ्टवेयर पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। एक फ्री सॉफ्टवेयर है, इसको इसका कोई भी कॉपीराइट नहीं होता, कोई भी इंसान इसे विदाउट एनी कॉस्ट फ्री यूज कर सकता है। सो इसलिए पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर को फ्री सॉफ्टवेयर का नाम दिया जाता है। अनदर नेम फॉर फ्री सॉफ्टवेयर भी नेम है, दूसरा नाम क्या है? पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। और ये फ्री है, विदाउट एनी कॉस्ट यू कैन यूज इट, इस पे कोई कॉपीराइट नहीं आता। नेक्स्ट है मूविंग विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट यूज टू एक्सेस द वेब। इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो कि वेब के लिए इस्तेमाल नहीं होती? वेब क्या है? इंटरनेट कनेक्शन के लिए, इंटरनेट कनेक्शन के लिए वो वेब है। अब ए ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्विसेज एंड डिजिटल नेटवर्क। आई से इंटीग्रेटेड, एस से सर्विसेज, डी से डिजिटल, एन से नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विसेज, डिजिटल नेटवर्क, ये इस्तेमाल नहीं होता इंटरनेट चलाने के लिए। जो मोडेम है, आपको पता है मोडेम जो है इंटरनेट एक्सेस हासिल करने के लिए इस्तेमाल होती है। और जो सी ऑप्शन है ये असल में राइटिंग मिस्टेक है, यूडीपी होता है, यूडीपी लिखा हुआ आता है इसकी जगह। यूडीपी यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ये सेट करके भेजूंगा। यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल जो होता है ये भी इंटरनेट चलाने के लिए इस्तेमाल होता है, एक्सेस टू वेब होता है वेब को चलाने के लिए। और डीएसएल, डीएसएल आपने देखा होगा कि डीएसएल लगा हुआ है आपका, मींस नेट का सिस्टम है, वेब का है। डीएसएल मींस डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। सो ये जो तीनों चीजें हैं बी सी डी, ये नेट के लिए हैं, वेब के लिए हैं, वेब तक एक्सेस हासिल करने के लिए हैं। जो ए ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ये नेट के लिए नहीं है। सो ए इज द राइट ऑप्शन। A computer on network is identified by its IP address. एक कंप्यूटर ऑन नेटवर्क पर is identify, उसकी शनाख्त की जाती है by its, किसके थ्रू? आईपी एड्रेस के थ्रू। आईपी एड्रेस होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इसी के थ्रू ही हमें पता चलता है, और नेटवर्क के थ्रू कि कौन सा एड्रेस कहाँ पे है, क्या चीज़ हमने सर्च करनी है, कंप्यूटर ने करनी है। So a computer on network is identified by its IP address, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के थ्रू ही वो जानता है कि क्या क्या चीज़ मुझे अब सर्च करनी चाहिए। Which of the following is the correct option for sending same letter to multiple persons? अगर एक मेल को आपने एक से ज्यादा लोगों को सेंड करनी है तो क्या करेंगे आप? मेल मर्ज कर देंगे। मेल मर्ज, मेल में ऑप्शन आता है, मेल मर्ज करने के बाद आप एक से ज्यादा लोगों को वो मेल सेंड कर सकते हैं। ए इज द राइट ऑप्शन। इन एम एस एक्सेल टू क्रिएट अ फार्मूला यू कैन यूज। एम एस एक्सेल में अगर आपने फार्मूला यूज करना है तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? डी ऑप्शन आता है बोथ वैल्यू एंड सेल रेफरेंस। वैल्यू भी हम इस्तेमाल करेंगे और सेल रेफरेंस भी इस्तेमाल करेंगे। देखें ये टेबल लगी हुई है आपके सामने, केबल टीवी है 52.98 लिखा हुआ है, वीडियो रेंटल्स है 7.98 है, मूवीज है 16 है, सीडीज 18.99 है। अब इनका सम कर रहा है, नीचे इज इक्वल टू लगा के सम का ऊपर ऑप्शन आता है, वो क्लिक करना है। अब उसने ऊपर से लेकर नीचे तक सेल को सिलेक्ट किया है। सो लिखा हुआ है B3 to B6, B3 से लेकर, क्योंकि ये साइड पे लिखा हुआ है 3 4 5 6, B3 से लेकर 6 तक लिखा हुआ है, तो ये जो सेल रेफरेंस है इसको भी सिलेक्ट करेगा, और जो वैल्यूज हैं ये भी। तो दोनों चीजें आती हैं फार्मूले में। सो एम एस एक्सेल में अगर आपने एक फार्मूला क्रिएट करना है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोनों। डी ऑप्शन आएगा बोथ वैल्यू एंड सेल रेफरेंस। ये वैल्यूज हैं 52.98, 7.98, 16 है, 18.99, ये वैल्यूज हैं, और ये पूरा सेल है, तो उसने सेल को सिलेक्ट किया है। वैल्यूज भी इस्तेमाल होती हैं और सेल भी, दोनों। ट्विटर इज अ फेमस न्यूज एजेंसी ऑफ ब्रिटेन। रॉयटर्स एक मशहूर न्यूज एजेंसी है, किसकी? बर्तानिया की। अब ए ए ऑप्शन है यूएसए,
यूएसए की एपी है फेमस न्यूज एजेंसी। एपी कहते हैं एसोसिएटेड प्रेस को। एसोसिएटेड प्रेस इज अ फेमस न्यूज एजेंसी ऑफ यूएसए। लिखते जाएं, एसोसिएटेड प्रेस, इसे एपी भी कहते हैं, इज अ फेमस न्यूज एजेंसी ऑफ यूएसए। फ्रांस की है एएफपी। एएफपी मींस एजेंस फ्रांस प्रेस। एजेंस फ्रांस प्रेस इज अ फेमस न्यूज एजेंसी ऑफ फ्रांस। डी ऑप्शन है रशिया। इतरतास या फिर तास, ये न्यूज एजेंसी है रशिया की। इतरतास और तास इज अ न्यूज एजेंसी ऑफ रशिया। अब इनके कैपिटल देख लें, यूएसए का वाशिंगटन डीसी, ब्रिटेन का लंदन, फ्रांस का पेरिस, रशिया का मॉस्को। नेक्स्ट है विच प्रोग्राम इज जनरली यूज्ड इन आर्किटेक्चरल डिजाइन। इनमें से कौन सा प्रोग्राम आर्किटेक्चरल डिजाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर में एक सिस्टम होता है ऑटोकैड का। ऑटोकैड के थ्रू जो आर्किटेक्चर होते हैं वो इस तरह के मैप वगैरह बनाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के, आपके सामने पिक लगी हुई है। तो इसके थ्रू जो है वो परफॉर्म करते हैं कि किस तरीके से उन्हें बिल्डिंग बनानी है, नक्शा किस तरह से बनाना है। ऑटो कैड के थ्रू बनाते हैं, सी ऑप्शन है। इन एम एस वर्ड डिलीट कीज डिलीट फ्रॉम द राइट साइड। राइट साइड से डिलीट करेगा। अब आपने किसी चीज को सिलेक्ट कर लिया है या फिर यहाँ पे आप कुर्सर ले आए दी पे, फ्रॉम द यहाँ पे लेकर आते हैं, डिलीट दबाते जाते हैं, तो राइट साइड से डिलीट करेगा, लेफ्ट साइड से कभी भी नहीं करता, राइट साइड से करेगा। अब बैक स्पेस भी करेंगे तो वो भी राइट साइड से डिलीट होती है। What lets you to create new presentation by selecting ready-made graphics effects in PowerPoint? What lets you to create new presentation? नई presentation create करने के लिए by selecting ready-made graphics, कि आप select कर देते हैं कि ये graphics हमें होने चाहिए, वो ready-made graphics होते हैं। Effects in PowerPoint वो कहाँ से आते हैं, master slide से आते हैं। आपके सामने पिक है, इस पे लिखा हुआ है क्लिक टू एडिट मास्टर टाइटल स्टाइल। ये पहले से आप सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो ये रेडीमेड जो स्लाइड होती है वो सिलेक्ट की हुई यहाँ पे लगती आएगी, और फिर उसे कंट्रोल डी करते जाएंगे तो वो नीचे पेस्ट होती जाएगी। उस तरह से कॉपी होती चली जाएगी, नीचे आते जाएंगे। तो ये मास्टर स्लाइड के थ्रू होता है। ये कंप्यूटर में हम लोग एम एस ऑफिस जब करेंगे, एक लेक्चर रहता है एम एस वर्ड ऑफिस, एम एस वर्ड में एम एस वर्ड करेंगे, एम एस एक्सेल करेंगे और पावर पॉइंट, इन तीन चीज़ों को मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे। इन सर। जी जी पूछें। सर डिजाइन टेम्पलेट किसके लिए यूज होता है? डिजाइन टेम्पलेट। डिफरेंट किस्म के आपने स्लाइड में डिज़ाइन बनाने हैं। आप चाहते हैं एक डिज़ाइन आपने सेलेक्ट किया वो ठीक नहीं है, डिज़ाइन टेम्पलेट्स में जाएंगे तो वो आप उस पे उसको सिलेक्ट करेंगे स्लाइड को, और डिज़ाइन डिफरेंट किस्म के आएंगे, उन पे लगाते जाएंगे तो वो डिज़ाइन चेंज होते चले जाएंगे। डिज़ाइन टेम्पलेट्स स्लाइड्स की डिज़ाइन को चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है 12। In recitation of Holy Quran, there are how many occasions when sajda is obligatory for the Muslims? होली कुरान में कितनी मर्तबा सजदा जो है ये लाजमी करार दिया गया है, प्रोस्पिटेशन सजदा को कहते हैं। 14 दफा कुरान पाक में इसका जिक्र है, 14 टाइम्स, सी ऑप्शन आएगा। सजदा जो हम नमाज पढ़ते हुए करते हैं उसका कुरान पाक में 14 टाइम्स जिक्र है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है। सम भी होता है, मैक्सिमम भी होता है, मिनिमम भी होता है, एवरेज नहीं होता। ये चंद दिन हम पहले हमने किया है। एवरेज वैसे निकल तो आती है लेकिन ये ऑप्शन नहीं होता एम एस एक्सेल में। When an Excel workbook is linked to a work documents, जब एक Excel वर्कबुक को
वर्ड डॉक्यूमेंट से लिंक कर दिया जाता है तो क्या होता है? वैसे तो या तो फिर आप वर्ड डॉक्यूमेंट में काम करते हैं, या एक्सेल में करते हैं, या पावर पॉइंट में करते हैं, अलग-अलग काम करते हैं। लेकिन आपने एक फाइल बनाई है एक्सेल में, और एक्सेल वर्कबुक को आप लिंक क्रिएट करके वर्ड में लगाना चाहते हैं, तो क्या होता है? यही लिंक सामने आ जाएगा, आपके सामने लगा हुआ है, लिंक एक्सेल शीट डॉट 12 बुक 1 शीट R33A1। सो डी ऑप्शन बनेगा, द वर्ड डॉक्यूमेंट्स कंटेन्स रेफरेंस एप्लीकेशन टू द ओरिजिनल सोर्स। तो इस सर जी इसे हाइपरलिंक भी कह सकते हैं? हाँ, हाइपरलिंक भी होता है। हाइपरलिंक की ही एक फॉर्म है। हाइपरलिंक्स ये होता है, आप किसी भी चीज का, किसी भी तस्वीर है उसका जो नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन लिख के ऊपर उसका लिंक लगा देते हैं। उस लिंक पे आप क्लिक करते हैं तो टोटल उसकी डिटेल आ जाती है, या उससे रिलेटेड कोई तस्वीर है, वीडियो है, वो सामने आ जाएगी। तो ये भी हाइपरलिंक की। या उस लिंक जी या हाँ। उस लिंक को दूसरी जगह जाके यहाँ जाकर ओपन करते हैं यानी कि। हाँ, कहीं भी कर सकते हैं आप, जहां पे भी लगाना चाहें, ये आपकी मर्जी होती है। ये हाइपरलिंक की ही एक फॉर्म है। लिंक वहां से बना के यहाँ पे लगा देते हैं, ये वही चीज है। सो वर्ड डॉक्यूमेंट्स कंटेन्स रेफरेंस एप्लीकेशन टू द ओरिजिनल सोर्स, डी ऑप्शन आएगा। ये रेफरेंस ही होता है, इस पे क्लिक करेंगे वो सामने आ जाएगी चीज जो एक्सेल वर्कबुक में है, टोटल डिटेल। 15 है, विच ऑफ फॉलोइंग यूजर कैन ओपन MS Excel 2016 फाइल एट द सेम टाइम्स? कितने यूजर्स हैं जो कि MS Excel 2016 फाइल को एट अ सेम टाइम ओपन कर सकते हैं? 56 यूजर्स किसी भी MS Excel फाइल 2016 को ओपन कर सकते हैं एट द सेम टाइम। 56 यूजर, 56 यूजर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज in Pakistan is known for the largest iron ore deposit? इनमें से कौन सा एरिया है पाकिस्तान का जो कि सबसे ज्यादा जिसमें आयरन पाई जाती है, आयरन ore डिपॉजिट है जिसमें? ये काला बाग है। काला बाग में सबसे ज्यादा आयरन और डिपॉजिट है। काला बाग पंजाब में है, मियांवाली में। और ये क्या है? रॉक है, काला बाग में पत्थर है। आयरन और डिपॉजिट बेसिकली बहुत ही खूबसूरत किस्म के पत्थर हैं, जिसे बेचा जाता है और बहुत ज़्यादा अर्निंग हासिल की जाती है। गवर्नमेंट की तरफ से भी होता है, प्राइवेट लोग भी ऐसा करते हैं। तो लार्जेस्ट आयरन और डिपॉजिट पाकिस्तान में काला बाग में है, बी ऑप्शन, मियांवाली में, पंजाब में। 17 है, थोड़े से ये टफ आपको लगेंगे, लेकिन ये बार बार आप करेंगे तो इजी हो जाएंगे, क्योंकि ये कंप्यूटर का आया था उस वक्त तो लोगों को बहुत टफ लगा था। लेकिन ये कंप्यूटर पोर्शन है, कुछ चीज़ें कुछ लोगों के लिए न्यू हैं। तो ये बार बार चीज़ें रिपीट होंगी तो फिर ऐसा ऐसा इजी होती चली जाएंगी। 17 है, इन MS Word 2016 to extend the selection to adjacent cells of the table। देखिए, ये बहुत ही आसान है अगर सही तरीके से करें तो। अगर वो कहता है MS वर्ड 2016 में अगर आपने एक चीज को एक जगह से ज्यादा जगह टेबल्स को सिलेक्ट करना है तो क्या करेंगे? आप क्या करते हैं? शिफ्ट की को प्रेस किए रखते हैं और एरो की को नीचे दबाते जाते हैं, तो जितनी भी चीजें हैं वो सारी सिलेक्ट होती जाती हैं। किसी भी चीज को आप सिलेक्ट ऐसे करते हैं ना, शिफ्ट पे प्रेस करके उस एरो को जो है आगे की जानिब या नीचे की जानिब करते जाते हैं। नीचे की जानिब करेंगे तो पूरी लाइन बाय लाइन कॉपी होती जाएगी, सिलेक्ट होती जाएगी। और अगर आगे की जानिब करेंगे तो फिर एक एक जो उसका वर्ड है वो सिलेक्ट होगा। जैसे H है, फिर O सिलेक्ट होगा, फिर L, फिर D, फिर O, फिर WN, इस तरह। अगर नीचे की जानिब एरो को प्रेस करते जाएंगे तो पूरी पूरी लाइन वो सिलेक्ट होती जाएगी। यही वो पूछ रहा है MS वर्ड 2016 में। टू एक्सटेंड अ सिलेक्शन, वो जो सिलेक्शन आपने की है उसको एक्सटेंड करना है तो क्या करेंगे? शिफ्ट का बटन प्रेस किए रखेंगे और एरो की बार बार दबाते जाएंगे तो वो चीजें सिलेक्ट होती जाएंगी। ए ऑप्शन होता है 17 का। When were Hiroshima and Nagasaki hit by atom bombs? हिरोशिमा और नागासाकी पे कब बॉम्ब गिराए गए थे? अगस्त 1945 में बॉम्ब गिराए गए थे। अब ये क्या है, इसकी थोड़ी सी डिटेल है, वो आप लिखते जाइएगा।
वर्ल्ड वॉर सेकंड जब लगी थी 1939 में स्टार्ट हुई थी, 1945 में जाके एंड हुई। अब जो यूएसए है वर्ल्ड वॉर सेकंड में बेसिकली वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, वो पुरसकून तरीके से आराम से बैठा था। तो 1941 में जंग के 2 साल बाद जापान से बहुत बड़ी गलती हुई, जैसे भी हुई, उन्होंने यूएसए की एक, ऐसे समझे जहाज का अड्डा था जहाँ पे उसकी नेवी वहां पे स्टे कर रही थी, पर्ल हार्बर का एरिया था। पर्ल हार्बर हवाई स्टेट में एक बहुत बड़ा अड्डा था जहाजों का, यूएसए का। अब वहां पे जो है ये बॉम्ब गिरा देते हैं जापानी, जापान ने। तो इससे जो है सैकड़ों हजारों की तादाद में उसके यूएसए के फौजी मारे जाते हैं, उसके जहाज तबाह हो जाते हैं। तो यूएसए है तो बहुत बड़ा कंट्री, उसको बड़ा गुस्सा लगता है कि ये अब मेरे साथ बहुत गलत किया है इसने, जापान ने, अब इससे बदला जरूर लेना है। अब ये कब हो रहा है? 1941 में। और ये वाकया क्या था? पर्ल हार्बर का था। एग्जाम में आता है पर्ल हार्बर इंसिडेंट टुक प्लेस इन, फिर आपने 1941 लगाना है। 1941 में हुआ था हवाई में, और नेवल बेस्ड था, नेवी का वो अड्डा था जहाज़ों का, जहाँ पे अटैक किया था जापान ने। अब उसके कुछ साल बाद, 4 साल तक तो ये वेट करता है, सोचता है, स्ट्रेटजी बनाता है। उसके बाद ये 6 अगस्त 1945 को, ये जो अगस्त 1945 लिखा हुआ है, 6 अगस्त 1945 को यूएसए बॉम्ब गिराता है, और वो भी एटम बॉम्ब। 6 अगस्त 1945 को, जिस बॉम्ब का नाम होता है लिटिल बॉय। और वो कहाँ पे गिराता है? हिरोशिमा पे। हिरोशिमा बहुत बड़ा सिटी होता है जापान का। उसके 3 दिन बाद फिर 9 अगस्त 1945 को एक और बॉम्ब गिराता है, एटम बॉम्ब, जिसका नाम फैट मैन होता है, और वो कहाँ पे गिरता है? नागासाकी पे। अब ये दो एटम बम इतनी तबाही फेरते हैं कि उनकी नस्लें भी तबाह हो जाती हैं, और आज तक उस जगह पे कोई भी चीज उग नहीं पाई, ना ही वहां पे कोई इंसान जिंदगी बसर कर सकता है। वहां के लोगों के सामने अगर ये जिक्र किया जाए एटम बम का या हिरोशिमा नागासाकी अटैक का, तो वो रोने लग जाते हैं। क्योंकि पूरी दुनिया ने जब देखा ना कि इतनी तबाही फिरी है, इंसान ऐसे अ, जैसे आग लगती है या वो पिघल के उनकी लाशें खत्म होना शुरू हो गई, जहां तक ये जाता रहा, हवा में शामिल हो जाता है ना, फौरन से इंसान मरने लगे, लाखों लोग मर गए थे। सो ये 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय बॉम्ब गिराया था हिरोशिमा पे, और 9 अगस्त 1945 को एक बॉम्ब गिराया था फैट मैन नागासाकी पे। ये सारे इसलिए बताएं क्योंकि ये एग्जाम में आ चुके हैं, बॉम्ब के नेम भी डेट भी। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा लिटिल बॉय, 9 अगस्त 1945 नागासाकी फैट मैन। सर। हाँ पूछे। सर अब ऐसी क्या वजह है कि ये दोनों ममालिक बहुत अच्छे दोस्त हैं, जापान और अमेरिका? देखें, वो तो माजी की बातें हैं। अब 1945 कहाँ, 2022 कहाँ, जितना भी ये हो जाए, क्योंकि प्रेसिडेंट, इनकी गवर्नमेंट, स्ट्रेटजीज, सारी चीजें चेंज होती रहती हैं। जब जापान पे ये अटैक हुआ, जापान के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, जापान दो हिस्सों में बंट गया था, इसकी इकोनॉमी सब कुछ तबाह हो गया। बाद में ऐसा ऐसा रिवाइवल आया, इनके लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की, गवर्नमेंट चेंज हुई, लोग नए आए, वो पुराने लोग तो चले गए, वो यूएसए के भी चले गए, जापान के भी चले गए। तो जितनी भी तलखी हो, ऐसा ऐसा गवर्नमेंट जो है बाद में चेंज होते होते दोस्ती हो जाती है। पाकिस्तान और इंडिया में कितनी कभी कभी तलखियां आ जाती हैं, जंग तक बात चली जाती है, और कभी ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे दोस्त हो गए हैं। तो जब प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर इस तरह के आते हैं कि उनकी स्ट्रेटजी होती है कि दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती करनी है, तो दोस्ती हो जाती है। कुछ प्रेसिडेंट इस तरह चेंज होते हैं तो वो चाहते हैं कि दुश्मनी हो, फिर दुश्मनी हो जाती है। तो ये स्ट्रेटजीज चेंज होती रहती हैं मुल्क में। नेक्स्ट है, व्हेन यू डिलीट अ टेक्स्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ स्लाइड इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अगर आपने कोई भी टेक्स्ट बॉक्स लिखा है, ये स्लाइड है, इसमें टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, ये पूरा टेक्स्ट बॉक्स है, अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट जितना भी लिखा हुआ है दोनों चीजें डिलीट हो जाएंगी। ये तो बहुत सिंपल सा है, सी ऑप्शन आएगा। जब आप डिलीट करते हैं टेक्स्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट को,
तो स्लाइड भी डिलीट होती है और उसमें जो टेक्स्ट लिखा होता है वो भी डिलीट होता है। सी ऑप्शन आएगा। कंप्लीट द प्रोवर्ब मेक हे while the sun shine। बी इज राइट ऑप्शन। मेक हे while the sun shine, सी इज राइट ऑप्शन। इसमें बी है, बी पे सन है। अब इसका मतलब ये होता है कि अच्छी एडवाइस को कम्युनिकेट करना चाहिए या फिर वो चीज जो सच्चाई पर मबनी हो। मेक हे while the sun shines, इसका मीनिंग है कम्युनिकेट गुड एडवाइस और समथिंग ट्रू। अच्छी चीज ही बतानी चाहिए, ये नहीं कि झूठ बोल के बस एक बात आई है और उसको झूठ को ही फैला देना चाहिए, यूं नहीं। कम्युनिकेट गुड एडवाइस और समथिंग ट्रू, इसका मीनिंग है मेक हे while the sun shines। रॉजर फेडर इज अ फेमस प्लेयर ऑफ टेनिस। रॉजर फेडर टेनिस का एक मशहूर प्लेयर है। ए ऑप्शन है। किस कंट्री से बिलोंग करता है? स्विट्जरलैंड से लिख लें। आता है कि किस कंट्री का है, नेक्स्ट पेपर में ये आ जाएगा। अब रॉजर फेडर इज अ फेमस प्लेयर ऑफ टेनिस, ए ऑप्शन, ही बिलोंग्स टू स्विट्जरलैंड। नोविक जोकोविक किस कंट्री का है? सर्बिया का है। ये भी टेनिस का फेमस प्लेयर है। अब टेनिस के फेमस प्लेयर लिखवा रहा हूँ, लिखते जाइएगा। नोविक जोकोविक आता है, टेनिस का फेमस प्लेयर है और कहाँ का है? सर्बिया का। एंडे मरे है, ब्रिटेन का है। एंडे मरे इज अ फेमस प्लेयर ऑफ टेनिस ऑफ ब्रिटेन। राफेल निडाल है, टेनिस का फेमस प्लेयर है, स्पेन से बिलोंग करता है। इसके अलावा सेरेना विलियम है, यूएसए से बिलोंग करती हैं, वोमेन है। सर जी, जी सर राफेल नडाल लॉन टेनिस का प्लेयर है या टेनिस का प्लेयर है? देखें, टेनिस ये लॉन टेनिस ही लिखी हुई है। दूसरी टेबल टेनिस होती है, सही, वो तो बहुत सिंपल है ना। देखें, ये लॉन टेनिस के बता रहा हूँ सारी चीजें। सही है। हाँ, लॉन टेनिस बता रहा हूँ। टेबल टेनिस तो बहुत ही कम खेली जाती है, इंटरनेशनल लेवल पे इतनी ज्यादा मकबूल भी नहीं है। लॉन टेनिस ज्यादा खेली जाती है। लॉन टेनिस बड़े हद तक गेम है। जो टेबल टेनिस है वो तो एक टेबल होती है, इंडोर गेम है, एक रूम के अंदर ही खेली जाती है, दो बंदे खेलते हैं, दरमियान में छोटी सी टेबल होती है। सो जो लॉन यस सर, टेनिस है, पीछे हम पढ़ रहे हैं ना कि राफेल नडाल लॉन टेनिस का हाँ प्लेयर है। लॉन टेनिस ही था। सो टेनिस लिखा हुआ है इसलिए लॉन टेनिस ही आएगा, फेमस है ये। अब सेरेना विलियम यूएसए की, मारिया शेरापोवा इज अ फेमस प्लेयर ऑफ, मारिया शेरापोवा रशिया की हैं। विच इज अ वोल्टाइल मेमोरी? वोल्टाइल मेमोरी मींस टेम्परेरी मेमोरी को वोल्टाइल मेमोरी कहते हैं। ऐसी मेमोरी जो टाइम के साथ साथ चेंज होती रहे, उसे वोल्टाइल मेमोरी कहते हैं। उसे वो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ वोल्टाइल मेमोरी। कंप्यूटर चल रहा है, जब बंद हो जाएगा, लाइट जाएगी या वैसे बंद हो, तो ये मेमोरी लॉस्ट हो जाती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ वोलेटाइल मेमोरी, इट इज अ टेम्परेरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। सो डी ऑप्शन आएगा। अब रोम आपको पढ़ाया है रेड ओनली मेमोरी। रेड ओनली मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, मींस परमानेंट मेमोरी है। जब कंप्यूटर बंद भी हो जाए, लाइट चली जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये मेमोरी लॉस्ट नहीं होती। रेड ओनली मेमोरी, रोम। इसके अलावा बेओस लिखा हुआ है, बी ऑप्शन। बेओस मींस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। पी रोम लिखा हुआ है, पी रोम्स मींस प्रोग्रामेबल रेड ओनली मेमोरी। रोम की ही एक टाइप है पी रोम, प्रोग्रामेबल रेड ओनली मेमोरी। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिवर कौन सा है? इंडस रिवर है। इंडस रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिवर इंडस है। और इस पे कौन सा डैम है? तरबेला डैम है। और ये 1976 में कंप्लीट हुआ था। और ये कहाँ पे है? ये डैम केपीके में है। इंडस रिवर पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिवर है। इस पे कौन सा डैम है? सबसे बड़ा डैम तरबेला डैम है। कब कंप्लीट हुआ था? 1976 में। और कहाँ पे है ये डैम? केपीके में, खैबर पख्तूनख्वा में है।
अब सी ऑप्शन झेलम है, झेलम पे मंगला डैम है। मंगला डैम 1967 में कंप्लीट हुआ था, आज़ाद कश्मीर में है ये। विच एंजल इज अपॉइंटेड फॉर प्रोवाइडिंग फूड, इनमें से कौन सा फरिश्ता है जो अपॉइंट किया गया था जिसने फूड प्रोवाइड करना है? हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम। हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम का काम है कि वो उसने खुराक प्रोवाइड करनी है, सो सी ऑप्शन आएगा। अब ए ऑप्शन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, चार फरिश्ते हैं ना, हजरत जिब्राइल, इसराफील, मिकाईल, इजराइल। तो इनके काम क्या क्या हैं वो लिख लें। जिब्राइल अलैहिस्सलाम का काम वही लाना है। इसराफील अलैहिस्सलाम का काम सूर फूंकना है जब क़यामत आएगी, इसराफील अलैहिस्सलाम। हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम का काम खुराक प्रोवाइड करना है, और हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम का काम रूह कब्ज करना है। हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क, सार्क का मौजूदा सेक्रेटरी जनरल कौन है? इसाला रुआन बिराकून है, बी ऑप्शन आएगा। इसाला रुआन बिराकून, बी ऑप्शन। अब ये किस कंट्री के हैं? श्रीलंका के हैं। सार्क क्या है? सार्क मींस साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉपरेशन। South Asian Association Regional Cooperation was established on 8 December 1985. It was founded in Dhaka and its headquarters is situated in Kathmandu, Nepal. अब सार्क जो बनाई गई थी, साउथ एशियन इसमें कंट्रीज हैं, उन 8 कंट्रीज हैं, 8 कंट्रीज ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई ताकि आपस में पॉलिटिकल मामलात भी ठीक किए जाएं, डेवलपमेंट भी की जाए, बिजनेस भी किया जाए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी की जाए, और एक दूसरे की हेल्प भी की जाए। तो सार्क उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी 1985 में, ढाका में फाउंड हुई, काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। अब 756 डिवाइडेड बाय 100 तो क्या आता है इसका ऑप्शन? डेसिमल फॉर्म में 7.56 आता है, बहुत ही आसान है ये। 756 को 100 पे डिवाइड करेंगे, 7.56 ही आता है, बी ऑप्शन। विच ऑफ फॉलोइंग email occurs when a person send a message or many message with angry or antagonistic content? अगर कोई शख्स एक ईमेल सेंड करता है विद एंग्री या गुस्से वाले या फिर एंटागोनिस्टिक कंटेंट, खतरनाक कंटेंट, तो उसे क्या कहते हैं? उसे फ्लैमिंग ईमेल कहते हैं। फ्लैमिंग ईमेल occurs when a person send a message or many messages with angry और एंटागोनिस्टिक कंटेंट, खतरनाक कंटेंट सेंड करता है या फिर एंग्री कंटेंट करता है, तो वो ईमेल जो है वो फ्लैमिंग ईमेल occurs होती है, खूबजीर होती है। Which of the following Excel features allow user to evaluate values and return a result? इनमें से कौन सा Excel का फीचर है जो हमें अलाउ करता है यूजर को कि वो वैल्यू को इवेल्युएट करे, मींस जमा करे, नफी करे, कुछ भी करे, इकट्ठा करे और फिर एक रिजल्ट दे? वो फार्मूला के तहत ही होता है, एमएस एक्सेल में होता है। अगर हमने ऐड करना है तो क्या करेगा? वैल्यू को इवेल्युएट करेगा, उन सब वैल्यू को, फिर सम करना है सम कर देगा, डिवाइड करना है डिवाइड कर देगा, मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई कर देगा। तो पहले उन वैल्यू को इवेल्युएट करेगा और फिर रिजल्ट देगा, ये फार्मूला के तहत होता है, ए ऑप्शन आएगा। कॉमन मेथड ऑफ इंटरनेट एक्सेस बाय यूजर इंक्लूड्स। कॉमन मेथड क्या होता है इंटरनेट एक्सेस हासिल करने का? बाय यूजर्स, जो यूजर हासिल करते हैं इंटरनेट हासिल करने का। इंटरनेट क्या होता है? ब्रॉडबैंड ओवर कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल्स के भी थ्रू हासिल हो सकता है, फाइबर ऑप्टिक्स या कॉपर वायर के थ्रू, या फिर वाईफाई के थ्रू। सो ऑल ऑफ दीज आएगा। आयतल कुर्सी इज अ पार्ट ऑफ विच सूरा इन द होली कुरान? आयतल कुर्सी जो कि किस किस सूरा में है? सूरह बकरा में है। सूरह बकरा इज द लार्जेस्ट सूरा इन द होली कुरान। कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरा सूरह बकरा है, बी ऑप्शन। और आयतल कुर्सी किसका हिस्सा है? सूरह बकरा का है। अब सबसे बड़ी सूरा सूरह बकरा है, सबसे छोटी सूरा आता है सूरह कौसर है। सबसे बड़ी सूरह बकरा, छोटी सूरह कौसर।
अब वो सूरा जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं है सूरह तौबा, जिसमें 2 दफा बिस्मिल्लाह है सूरह नमल। ये 4 क्वेश्चन बनते हैं एक्स्ट्रा। In MS Excel 2000, zoom level of a page can only be। MS Excel 2016 में zoom कितने परसेंट तक कर सकते हैं? एक्सेल में आपको बताया था 10 से 400% तक कर सकते हैं। MS पावर पॉइंट में भी 10 to 400% होता है। पावर पॉइंट और एक्सेल दोनों में 10% से लेकर 400% तक होता है। और जो MS वर्ड है वो 10 to 500% होता है। ये याद रखना है, MS वर्ड 10% to 500%। सिर्फ MS वर्ड में चेंजिंग है, एक्सेल और पावर पॉइंट सेम ही है। नेक्स्ट है फाइंड द करेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस। इनडायरेक्ट सेंटेंस अब हमने सॉल्व करना है। कल जिस मेथड के तहत कराया था आज भी उसी मेथड के तहत करेंगे, आपको बहुत ही आसान लगेगा। अब ये पहले है माजिद सेड इट मे रेन टुमारो। अब माजिद सेड, माजिद ने कहा, मैंने कहा था अगर कोई मफूल हो तो फिर टोल्ड में चेंज हो जाता है। अब अगर मफूल ना हो तो सेड सेड में ही रहता है। इट मे रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है। अब ये क्या सेंटेंस बन सकता है कि वो हो सकती है, कोई मसला नहीं है। अब सेड टू मी नहीं है, इस वजह से ये टोल्ड में चेंज नहीं होगा। कल आपको बताया था सेड सेड में ही रहेगा। अब देखें ये टोल्ड में चेंज हुआ पड़ा है, ये क्रॉस कर देंगे। ये सजेस्टेड में चेंज हो गया, इसे भी क्रॉस कर देंगे। ये भी टोल्ड में चेंज हो गया, इसे भी क्रॉस कर देंगे। तो कौन सा बचता है? ये बचता है, ये हमारा राइट है। बहुत इजी है। माजिद सेड दैट इट माइट रैन द नेक्स्ट डे। आपको अगर ज्यादा चीजें आगे नहीं भी आती, सिर्फ यही आता है, यही देख लें। माजिद सेड सेड रहेगा दैट इट माइट रेन इन द नेक्स्ट डे।